नमस्कार। धरनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं विनोद दाकड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के जो अपना पैटर्न है, ये हिंदी व्याकरण राजस्थान भर्ती या केंद्र की भर्ती कोई सी भी हो, जिसके अंदर हिंदी व्याकरण आएगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए मेरे इस चैनल धरनी एजुकेशन को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपके लाइक और शेयर सब्सक्राइबर से मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो अभी मैं कुछ टॉपिक है उनको आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ, जो आने वाले समय में हम इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी के अंदर जो कुछ पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम हम पढ़ रहे हैं। हिंदी का जो कुछ पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये पाठ्यक्रम किसी विशेष भर्ती के लिए नहीं है, ये संपूर्ण भर्ती के लिए। इसमें जो हिंदी व्याकरण है उसके लगभग मैं आपको 40 टॉपिक करवाऊंगा। और अगर रीट की अगर इनकी बात करें तो उसके अंदर रस, छंद, अलंकार वगैरह ये चीज़ें हैं, ये मैं आपको और अलग करवा दूंगा। लेकिन जो हिंदी व्याकरण का जो मैटर रहेगा वो मैं इसके अंदर करवाऊंगा। इसके अंदर सारा हिंदी व्याकरण आ जाएगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मैं बस आपको थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ कि अपना सिलेबस क्या रहेगा, आने वाले समय में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम शब्द रचना। शब्द रचना पढ़ेंगे। शब्द रचना है, उसके अंदर संधि आ जाती है। संधि के बाद में समास पढ़ेंगे। समास के बाद में हम उपसर्ग पढ़ेंगे और उपसर्ग के बाद में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। ये आपके शब्द रचना के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। अच्छा, शब्द रचना के बाद में दूसरा पोर्शन आएगा हमारा शब्द ज्ञान। क्या आएगा? शब्द ज्ञान। देखो, शब्द ज्ञान में भी हम अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट रहेगा हमारा, इसके अंदर पढ़ेंगे हम उत्पत्ति या स्तोत्र के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, अर्ध तत्सम पढ़ेंगे, ठीक है। देशज शब्द पढ़ेंगे और विदेशी शब्द पढ़ेंगे। विदेशी के साथ ही साथ में हम अपना जो संकर शब्द है, देखो संकर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि दो भाषाओं का मिश्रण कहलाता है। जैसे हम कला संस्कृति में मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में पढ़ते हैं कि जो उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की जो मिक्सर शैली थी वो बेसर शैली है। इसी प्रकार हिंदी में भी हम इसको मिश्रित भाषा बोलते हैं। तो इसके अंदर हम दो भाषाओं से शब्द, जैसे रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, छकड़ा गाड़ी, ये वाले शब्द, डाक टिकट घर, ये सारे इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार के बाद में हम दूसरा टॉपिक ले लेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर हम तीन पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? देखो, रूट शब्द, यौगिक शब्द के बाद में योग रूट शब्द। अच्छा, इसके बाद में हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार से पहले हम रूप परिवर्तन के आधार पर पढ़ लेते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर, देखो
रूप परिवर्तन के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके विकारी शब्द, पहला होता है आपके विकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या क्या चीज आती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम बाद में। अविकारी शब्द, अविकारी, अविकारी का मतलब ही अव्यय शब्द भी इन्हीं को ही कहते हैं। अविकारी का मतलब होता है कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके अनुसार लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये मूल रूप से 5 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को भी 4 भागों में बांटा है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, 4 प्रकार से बांटा है क्रिया विशेषण। के बाद में हम पढ़ेंगे संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक के बाद में समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक के बाद में पढ़ेंगे हम विस्मयादि, दिबोधक, अव्यय शब्द और निपात। देखो निपात ना अब के लगभग आरपीएससी लो चाहे अधीनस्थ बोर्ड लो, हर हिंदी का जो सिलेबस है उसके अंदर निपात का एक ना एक क्वेश्चन पूछते हैं। भले इन तीनों में चारों में से नहीं पूछे लेकिन निपात वाले में से एक क्वेश्चन 100% पूछते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम आगे ले लेते हैं। आगे अपना ये रहेगा, ये रहेगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। देखो अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, इसके लिए देखो यहाँ से लिख लो। देखो एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है, एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका एक ही अर्थ अनेक अर्थ देता, एक शब्द ही अनेक अर्थ देता, अनेकार्थी शब्द। विलोम शब्द भी इसी में आ जाएंगे, विलोम शब्द इसी में आ जाएंगे, पर्यायवाची शब्द इसी के अंदर आ जाएंगे। देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द समूह, शब्द समूह है, शब्द समूह में भी इसी में आ जाएगा। देखो फिर आपके समूहवाची, समूहवाची, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक भी इसी के अंदर आ जाएगा। समूहवाची शब्द, भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। और आपके इसके अंदर आ जाएगा सम्मानो, सम्मानाचरित शब्द, ठीक है। और वाक्य अनेकार्थी शब्द आ जाएंगे इसी के अंदर। एकार्थी शब्द इसी में आ जाएगा, अनेकार्थी इसी में आ जाएगा, विलोम शब्द इसी में आ जाएगा, पर्यायवाची शब्द इसी में आ जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाएगा, शब्द समूह के लिए एक शब्द आ जाएगा, समूहवाची आ जाएंगे, भिन्नार्थक आ जाएंगे और समानोच्चारित वाले शब्द इसी के अंदर आ जाएंगे। और एक और इसके अंदर आ जाएगा कि चलो इसके बाद में हम व्याकरण कोटियां पढ़ लेते हैं। व्याकरणिक कोटियां, व्याकरणिक कोटियां कौन कौन सी होती है? व्याकरणिक कोटियां, देखो व्याकरणिक कोटियां ना, व्याकरणिक, व्याकरणिक कोटियां देखो पहले लिंग, वचन, कारक, कारक को हम प्रसर्ग बोलते हैं, प्रसर्ग, ठीक है। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, वर्ती,
पक्ष और वाच्य। लिंग, वचन, कार्य, काल, पुरुष, वृत्ति, वाच्य, ये इसी के अंदर आ जाएंगे। तो इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि पढ़ लेंगे। शब्द शुद्धि के बाद में हम वाक्य शुद्धि पढ़ लेंगे, वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धि के बाद में हम वाक्य विचार पढ़ेंगे, वाक्य विचार पढ़ेंगे। वाक्य विचार के बाद में हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे, विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह के बाद में हम लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़ेंगे, लोकोक्ति, लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ेंगे, लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ेंगे। फिर एक शब्द रह जाता है आपका पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अर्थ बताना है, मीनिंग्स। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक रहेगा अपना, देखो मैंने ये जो है ये लगभग सभी के अंदर है, इसके अंदर संपूर्ण हिंदी व्याकरण का लगभग अपना कोर्स आ जाता है। अच्छा, मैं आपको 2 मिनट में इनका सभी का अर्थ बता देता हूँ। संधि है, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन वर्धी स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि बाद में हम यण स्वर संधि पढ़ेंगे, यण स्वर संधि के बाद में आदि स्वर संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के अंदर हम नियम पढ़ेंगे, विसर्ग में भी हम नियम पढ़ेंगे। देखो समास होता है, समास मूल रूप से आपके 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन पद प्रधानता के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। देखो उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग को भी हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्द, तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। फिर हम विदेशी पढ़ेंगे, उपसर्ग भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, कृदंत और तद्धित प्रत्यय वाले। इसके बाद में उत्पत्ति या स्रोत क्या, तत्सम वे संस्कृत शब्द पढ़ेंगे जो हिंदी में प्रयोग आ जाते हैं, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आए, अर्थसम, तत्सम और अर्थसम के बीच की स्थिति वाले पढ़ेंगे, देश शब्द जो अपने अपनी इच्छा अनुसार बनाए वो शब्द पढ़ेंगे, विदेशी शब्द पढ़ेंगे और संकर शब्द पढ़ेंगे। संकर शब्द का मतलब होता है कि 2 भाषाओं का मिश्रण से बनने वाले शब्द। देखो प्रयोग या रचना के आधार पर रूढ़ शब्द जो वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं होते हैं तथा एक ही अर्थ दिखाते हैं, और रूढ़ शब्द इसी के अंदर है। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग होता है लेकिन अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखो इसके अंदर ना संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सारे आएंगे, लेकिन बहुब्रीहि समास इसी में आएगा। बहुब्रीहि समास आपके यौगिक समास इसमें योग रूप में आएगा। अच्छा, इसके बाद में हम रूप परिवर्तन के आधार पर पढ़ेंगे। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अच्छा, इनके अनुसार अगर रूप परिवर्तित नहीं करते हैं वो अविकारी अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये 5 प्रकार इसके होते हैं। इसके बाद हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है, अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका एक ही अर्थ अलग अलग होता है। विलोम शब्द पढ़ेंगे, प्राय पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, शब्द युग्म पढ़ेंगे। फिर बाद में हम के शब्द समूह पढ़ेंगे, भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे, समानुच्चारित वाले शब्द पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक यानी प्रसंग पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे, वृत्ति पढ़ेंगे, पक्ष पढ़ेंगे और वाच्य पढ़ेंगे। इसके बाद में हम शब्द शुद्धि, ये हर में पूछा जाता है, शब्द शुद्धि पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। देखो ये होता है क्या, जैसे अशुद्ध शब्द लिया, जैसे मैंने समूहवाची लिख दिया, एकार्थी लिख दिया, अगर एकार्थी में मात्रा इधर लगा देता, जैसे कि मैं एकार्थी के अंदर मात्रा में जैसे इधर लगा देता हूँ, तो ये वाला इसके अंदर पढ़ेंगे। और वाक्य शुद्धि कैसे आएगा, जैसे ठंडा बर्फ लाओ, तो बर्फ तो वैसे ठंडा ही होता है, जैसे कि भीतर प्रवेश करना मना है, तो भीतर प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करना ही क्या है कि भीतर ही होता है। देखो फिर बाद में वाक्य विचार पढ़ेंगे, वाक्य कैसे बनाया जाता है। इसके बाद में विराम चिन्ह पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे विराम चिन्ह, 19 से मैं आपको 20 विराम चिन्ह पढ़ाऊंगा। और इसके बाद में लोकोक्तियाँ और मुहावरे पढ़ेंगे। और पारिभाषिक शब्दावली है जो हम एक जो मीनिंग होता है, जैसे पहले हम छोटे थे स्कूल में थे तब 5 जानवरों के मीनिंग, 5 फलों के, 5 फूलों के, 5 ऐसे ऐसे याद करते थे ना, वैसे याद करेंगे हम इनको। और इसके बाद में अपन इसको क्रम वाइज पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने से पहले हम वर्ण विचार पढ़ेंगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ण विचार पढ़ेंगे क्योंकि
और वर्ण विचार पढ़ने से पहले भी हम भाषा के बारे में समझेंगे। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का उद्गम कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ये कहाँ से आई, हिंदी भाषा किस शब्द का है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, हल क्या है, हलंत क्या है, शिरोरेखा क्या है, इन सारों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण क्या है, स्वरों का व्यंजन वर्गीकरण क्या होता है, इन सब के बारे में हम सभी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप सभी से मेरी यही अपील अनुरोध है कि हिंदी व्याकरण के लिए मैं आपको 0 लेवल से पढ़ाऊँगा, हर चीज़ समझाऊँगा। आप मेरे इस धरनी एजुकेशन चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके एक लाइक और शेयर से मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।